नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार सिंह, सहायक अध्यापक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेलवापुर ब्लॉक विश्व और जनपद सीतापुर में मैं कार्यरत हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन के अंतर्गत जो है हमारे बेसिक विभाग के जो अंतर्गत आने वाले बच्चे हैं उनकी पढ़ाई जो है इसमें चौपट चल रही है। मतलब पढ़ाई की जो एक सतत अनवरत क्रिया जो है वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से बच्चों का ये सत्र जो है बड़ा दुविधा में पड़ गया है कि आखिर उनके सत्र को लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। सरकार भी इसके लिए तमाम प्रयास कर रही है कि हम बच्चों के लिए ऑनलाइन, लेकिन देखा ये गया है कि हमारे जो बेसिक विभाग के बच्चे हैं जिस परिवेश में ये ग्रामीण परिस्थितियों से आते हैं, उन ग्रामीण परिस्थितियों में बहुत सारे उनके जो अभिभावक हैं उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन की कमी आ रही है, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन क्लास को पढ़ने में समझने में उन्हें समस्या का जूझना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि अधिक से अधिक अभिभावकों को वो जोड़ा जाए और उनकी जो क्लास है उसे सही पटरी पर लाया जाए, जिससे वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से कर सकें और चीज़ों को समझ सकें घर बैठे। और समस्या ये आ रही है कि जो अभिभावक हैं गांव में, तो उनको ऐसे मान के चलिए कि अगर परिवार में 20 लोग हैं तो 20 में से एक आदमी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। तो कोशिश ये हम कर रहे हैं कि एक एंड्रॉयड के अंतर्गत ही कोशिश ये किया जा रहा है कि उनका एक टाइम बाउंड कर दिया जाए कि हम जो है क्लास का जो समय है वो निर्धारित कर दें कि हमारी जो क्लास जो होगी उसका निर्धारण जो है हमने काफ़ी मंथन किया कि बच्चों को क्लास को कैसे, क्योंकि खाली ऑनलाइन डालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जो अभिभावक को भेजा जाएगा तो वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें कैसे पढ़ना है क्या नहीं है, क्योंकि उसका कोई कार्य योजना निर्धारित नहीं की गई है। तो हमने उसके लिए कुछ अभिभावकों को जोड़ा और बताया कि हमने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया, जिसका टाइम हमने 11 बजे रखा है। 11 बजे हम बच्चों को, यानी कि हम जो मटेरियल है उसको डालेंगे और वो बच्चे 11 बजे से पढ़ेंगे और 11 बजे से पढ़ने के बाद वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया को वो चाहे आधा घंटे की हो या 1 घंटे की हो 2 घंटे की हो, उस शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करेंगे और उसके बाद जो उससे सीखेंगे, जो उसका आउटपुट है वो अपने पाठ्य यानी कार्य पुस्तिका में करेंगे। और हमने उनके लिए ये भी सुविधा कराई है कि वो अपने कार्य पुस्तिका को करें, हमें दिखाएं और हो सके तो उसमें व्हाट्सएप वगैरह भी करें। लेकिन जहाँ तक अपने शिक्षण प्रक्रिया का सवाल है, कोशिश हम ये कर रहे हैं कि बच्चों की जो पाठ्य सामग्री है उसको हम अलग अलग विषयों को साथ साथ लेके चलें, जिससे कि वो उन्हें जो है कवर करने में आसानी रहे। तो इसके लिए हमने बच्चों के लिए एक कार्य योजना बनाई है। उस कार्य योजना के अंतर्गत बच्चे अपने साप्ताहिक जो है दिनों का ये प्रयोग कैसे कर सकें, अपनी शिक्षण प्रक्रिया में उसका प्रयोग कैसे ला सकें, तो उसके लिए हमने एक रोड मैप तैयार की है, जिससे बच्चे अलग अलग उस विषयों से पठन और पाठन कर सकेंगे। तो देखिए, इधर देखिए, मैंने इसके लिए यहाँ पर तैयार किया है, आप यहाँ देख सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षण साप्ताहिक योजना तैयार की है। तो उसमें हमने ये डिसाइड किया है कि सोमवार को हमारी क्लास कक्षा 6 की विज्ञान की, जिसमें हम कक्षा 6 के विषय के बारे में बच्चों को डालेंगे। और मंगलवार को हमने निर्धारण किया है कक्षा 6 के इतिहास और नागरिक जीवन के बारे में डालेंगे। और बुधवार को कक्षा 7 के लिए और गुरुवार को कक्षा 7 के हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के बारे में, शुक्रवार को कक्षा 8 विज्ञान और शनिवार को कक्षा 8 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन।
ये जो हमने तैयार किया है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत विज्ञान को तो हम साप्ताहिक हर हर हफ्ते में शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर विषयों को बदलते रहेंगे। यहाँ पे हमारा इतिहास है तो हम अगले टर्म में यहाँ पर भूगोल को शामिल कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, साथ साथ ये प्रक्रिया चलती रहेगी, और जब इसकी अर्धवार्षिक परीक्षा योजना के अंतर्गत इनका पाठ हो जाएंगे तो इन विषयों को हम बदल के दूसरे विषय लगा देंगे। तो इससे ये रहेगा, बच्चों की जो है विषयवार प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसको हम जो है सोमवार से स्टार्ट करके, अभी तक हम जो शिक्षण प्रक्रिया कर रहे थे, और अभी तक हम सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अभी तक जो हम शिक्षण प्रक्रिया कर रहे थे, तो उसमें हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो है बच्चों को भेज रहे थे। और अब उसमें हम थोड़ा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को जो रुचि जो है वीडियो और ऑडियो विजुअल के माध्यम से बच्चों को में रुचि ज़्यादा उत्पन्न होती है। तो हमने अपनी जो है प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव किया है, ताकि बच्चों को और रोचक, उनकी शिक्षण सामग्री को और रोचक बनाने के लिए हमने यहाँ कुछ बदलाव किया है कि हम उसको ऑडियो विजुअल पाठ योजना डाल सकें। और उसमें क्या होगा कि जब कक्षा 6 का जो विषय सामग्री जब बच्चों को हम डाल रहे हैं, तो कक्षा 7 के जो बच्चे होंगे वो अपनी कार्य पुस्तिका को कंप्लीट कर सकेंगे, ताकि हम समय समय पर उनकी कार्य योजना है उसको भी जांच परख सकेंगे कि वो बच्चे उसको समझ रहे हैं, या उनसे आने वाली जो क्वेरीज है, समस्याएं हैं, उनका भी हम निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जाहिर सी बात है, हमने जो योजना बनाई है वो आप सभी शिक्षक और अभिभावक सहमत होंगे, और मैं आशा करता हूं कि बच्चे इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें, और अपने पठन पाठन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से और ऊर्जा के साथ शुरू करें। धन्यवाद।